Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about the topic that is pre-service training. तो pre-service training एक्चुअल में होती क्या है? ये टॉपिक है टीचर एजुकेशन का। और ट्रेनिंग मतलब कि जो टीचर है मतलब या जो वो स्टूडेंट है जो टीचिंग में एंटर करने जा रहा है उनके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको बोलते हैं प्री सर्विस। प्री मतलब पहले, मतलब उस प्रोफेशन में एंटर करने से पहले उस स्टूडेंट को, वो तो अभी स्टूडेंट है ना, तो आप क्या करोगे, उनको जो ट्रेनिंग देनी है उसको बोलते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग। कि उनको एक अच्छा टीचर बनाना है, उनको स्किल्स सिखानी है। जैसे आपके बीएड में इंटर्नशिप लगती थी, आप स्कूल्स में जाते थे क्योंकि आपको स्किल्स सिखाई जाती थी, आप लेसन प्लान बनाते थे। तो ये सारी क्या होती है, प्री सर्विस ट्रेनिंग्स होती हैं जो एक टीचर को दी जाती है ताकि जब वो टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करे तो उसको सभी स्किल्स आती हों। तो यही टॉपिक है प्री सर्विस ट्रेनिंग, उसके सारा कंसेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। सो लेट्स स्टार्ट। A teacher is the most important part of student's life. She is a facilitator and the caregiver. ये हम सबको पता है कि जो एक टीचर होता है स्टूडेंट की लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्योंकि देखो, स्टूडेंट ने ही आगे जाके कुछ ना कुछ बनना है, मे बी प्रेसिडेंट, मे बी डॉक्टर, मे बी पायलट और वट एवर ही और शी वॉन्ट्स, राइट। तो एक टीचर ही ऐसा होता है जो उस बच्चे को सिखाता है, मोटिवेट करता है और उस लायक बनाता है। A teacher not only motivates, inspires and encourages their students, they also have the responsibility to make the positive impact in their lives. कि एक टीचर सिर्फ बच्चे को इनकरेज, इंस्पायर और मोटिवेट ही नहीं करता, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो बच्चे की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले ताकि आगे जाके बच्चा हमेशा पॉजिटिव सोचे, हमेशा मोटिवेट रहे। The classrooms 50 years ago and present day classrooms are vastly different. ये हम सबको पता है। जो क्लासरूम मतलब पहले हुआ करते थे, जैसे पहले तो ट्रेडिशनल होती थी सारी चीज़ें, है ना, वही ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते थे, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया। बट अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिस वजह से वो 50 साल पुराने जो स्कूल का अरेंजमेंट होता था और आज के स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। ठीक है, अप टू डेट वो रहते ही हैं, न्यू प्रैक्टिसेस सीखते हैं, न्यू रिसर्चेस करते हैं अपनी फील्ड्स में, तभी तो वो अप टू डेट रहते हैं, तभी उनको पता लगता है कि कैसे उनके प्रोफेशन में कोई नई चीज़ आई है। तो वैसे ही टीचर्स का भी होता है, उनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसके लिए इन सर्विस ट्रेनिंग भी दी जाती है। वो नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ोगे, इन सर्विस की जो टीचर्स एंटर कर चुके हैं उनको भी एजुकेशन दी जाती है ताकि वो अप टू डेट रह सके। ठीक है, बट अभी हम बात करेंगे प्री सर्विस की, कि एंटर करने से पहले। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग को अच्छा किया जाए। एक टीचर की क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी होगी, बच्चा उसको अच्छे से सुनेगा, ठीक है जी, मोटिवेट होगा और उसको लर्न करने में भी मज़ा आएगा। द बेस्ट टीचर्स आर द वंस दैट चेंज देयर माइंड्स। कहने का मतलब बेस्ट टीचर वही कहता है, वही होता है बेस्ट टीचर जो अपने माइंड को अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज कर ले। न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं तो उसको ग्रैप अप कर ले, वो खुद सीख ले और बच्चों को सिखाए। देन प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ द फ्रेशर्स फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। कि जो फ्रेशर्स होते हैं, अभी जैसे हम बीएड करते हैं, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हमें पढ़ाया जाता है, वो अभी हम फ्रेशर हैं, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। टीचिंग प्रोफेशन के लिए उनको प्रिपेयर करना वो होती है प्री सर्विस ट्रेनिंग। फ्रेशर्स हु हैव एक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ जनरल एजुकेशन, ठीक है, कि मतलब उस प्रोफेशन में एंटर करने से पहले आपने कोई सिंपल जनरल एजुकेशन ली है, मे बी +2 के बाद आप ईटीटी करते हो या मे बी आपने कोई बैचलर डिग्री की है, ठीक है जी। तो ये सारी डिग्रीज जो कॉमन है वो आपके पास हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अभी टीचिंग प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो। A graduate joins the training college for 1 year course in teacher training and gets a certificate after the completion. कुछ institutes होते हैं also after B.Ed और some after M.Ed give you that certificates, ठीक है जी। Requirement for the acceptance to pre-service programs. Requirement कहने का मतलब कि जब आप प्री सर्विस में एंटर करते हो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स वही होती है ना कि मतलब आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स होनी चाहिए, या तो आपकी या आपके पास एक जनरल बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिससे आपको
एंटर किया जाता है इस प्रोफेशन में। देन जो मेन चीज़ हमने जो पढ़ना है वो क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों प्री सर्विस ट्रेनिंग करवाते हैं टीचर्स की, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला, टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स नीडेड फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर, ताकि उस स्टूडेंट में जो अभी टीचर नहीं बना है, अभी टीचर बनने जा रहा है, प्री सर्विस ट्रेनिंग में है, तो उसको कॉम्पिटेंसीज और वो स्किल्स सिखाई जाएं जो एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए चाहिए। ठीक है। सेकेंड, टू टीच द क्लासरूम मैनेजमेंट इन द बेटर वे, एक टीचर को सिखाया जाए कि कैसे क्लासरूम को बेटर मैनेज करना है, हर एक बच्चे को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है, किसी को लेट आउट ना फील हो। टीच यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। फिर अगला ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलपिंग प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल्स सिखाई जाएं एक टीचर को। डेवलपिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पे ध्यान देना है। प्रैक्टिकल नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद टू सेंसिटाइज टीचिंग टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। देखो मॉरल वैल्यूज़, क्योंकि हम कहते हैं ना कि टीचर का काम सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं होता, इट्स आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग बिफोर एंटरिंग द रियल इन्वायरमेंट, कि रियल क्लासरूम में एंटर करने से पहले एक टीचर को ऐसे ही हम सिखाते हैं कि आप 4-5 बच्चों में पढ़ाओ, देखो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करो, आपको पता लगे। ठीक है, मतलब रियल इन्वायरमेंट में एंटर करने से पहले उनको जस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। टू इनकलकेट प्रॉपर वैल्यूज़, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स सिखाए जाते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखना है, कैसे पेशेंस लेवल अपना सही रखना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू बिकम अ टीचर, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेन करने का, ताकि जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए प्री सर्विस देते हैं। वरना तो ऐसे ही टीचर बना के सीधा आपको एंटर करवा दे रियल क्लासरूम इन्वायरमेंट में, बट क्या आप कॉन्फिडेंट होंगे? नो। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक देम डिज़ाइन लेसन प्लान्स, व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू यूज टीचिंग मॉडल्स और मैथड्स एज पर लर्नर्स नीड। और लेसन प्लान क्यों बनवाए जाते हैं? ताकि उनको पता लगे कि लेसन प्लान्स कैसे तैयार करने हैं बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्या नीड्स हैं, उसने क्या सीखना है, उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बना सके वो टीचर। टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स पता हो उनको, चाइल्ड की साइकोलॉजी पता हो कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के बारे में उनको पता हो। देन टू मेक देम यूटिलाइज रिसोर्सेज प्रॉपरली, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं जिससे वो बेस्ट अपना दे सके, अच्छा उस लर्निंग को बना सके सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके। टू अंडरस्टैंड ब्लूम टैक्सोनॉमी, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी हमको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई जाती है, सेकेंड सेम में पढ़ाई जाती है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी, ताकि उनको पता लगे कैसे इवेलुएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, रिमेंबर, नॉलेज, ये सब चीज़ें। और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजी हमें CDP तो स्टार्टिंग से पढ़ाई जाती है। टू लर्न असेसमेंट एंड इवेल्युएशन टेक्निक, असेस कैसे करना है बच्चे को, ऑब्जर्व करके, रेटिंग स्केल्स करके, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये सब चीज़ें ठीक है सिखाई जाती हैं। वरना हमें क्या पता कि असेसमेंट कैसे करनी है, ये सब चीज़ें तो सिखाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता एग्जाम्स में, कई बार आप भूल जाओ, तो अपना दिमाग में बस अपनी BEd याद कर लेना और सारा कुछ लिख देना जो आपको याद है और आपने क्या क्या सीखा। तो इंडिया में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं? देखो, BEd करते हैं, MAd करते हैं, ये जस्ट मैंने वैसे ही एडअप किया है फॉर द नॉलेज। ठीक है, फिर डिप्लोमा करते हैं हम फिजिकल एजुकेशन में, बैचलर ऑफ एजुकेशन में BEd MAd तो करते ही हैं, DLEd करते हैं, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, ये सब क्या है टीचर्स के लिए ही है। नाउ कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के, कि क्या होता है टीचर एजुकेशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले तो ये थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है एंड इसके प्रॉपर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, कि आपने एक टीचर को ट्रेन करना है। ये एक डायनामिक है, मतलब सोसाइटी जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अप टू डेट रहें। ये एक बहुत ही ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है
देन ये एक ऑर्गेनाइज और सीक्वेंशियल नॉलेज है। पहले आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाएगी, फिर आपको उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग फिर जाके 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइज वे में होता है, एक सिक्वेंशियल नॉलेज होती है कि आपको कब कौन सी नॉलेज देनी है। इट प्रोवाइड्स ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो एज अ बेटर टीचर, ठीक है। और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है इसमें टीचर एजुकेशन की प्री सर्विस ट्रेनिंग में कि आप अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी होती है ताकि आप स्किल्स गेन कर सको और आपको नॉलेज मिले और आप एक पोटेंट टीचर, मतलब बहुत ही परफेक्ट, ठीक है, वेल नॉलेजेबल टीचर बनो। और ये तो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। इट इज़ एज पर डिमांड्स ऑफ द लर्नर, चाहे वो एलिमेंट्री हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी लर्नर हो, ये लर्नर के नीड्स के अकॉर्डिंग होती है। फिर आते हैं स्कोप्स ऑफ प्री सर्विस। इसके स्कोप्स क्या हैं, क्या इसका स्कोप है काम आएगा तभी तो करवाते हैं। पहले, टीचर एजुकेशन प्रिपेयर्स फॉर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। पहला स्कोप, इसकी पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि जो टीचर एजुकेशन है, प्री सर्विस ट्रेनिंग है, आपको तैयार करती है डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशंस के लिए, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे एलिमेंट्री हो, चाहे सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, आपको सभी लेवल्स के लिए तैयार किया जाता है। देन सेकेंड स्कोप क्या है, देयर आर सो मैनी फील्ड्स इन एजुकेशन। ये तो हमें भी पता है, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स हैं और जो टीचर एजुकेशन है डेवलप करने में काम करती हैं स्किल्स को एंड कैरी आउट द रिसर्च इन न्यू एरियाज टू इनहांस द एजुकेशन। जैसे आपने टीचर ट्रेनिंग ली और आपको क्या है, टीचर नहीं बनना ना सही, कम से कम आप रिसर्च तो कर सकते हो, ठीक है, अपने रिसर्चेस कर सकते हो, बिकॉज एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। देन ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन। ट्रायंगुलर बेसिस मीन्स आपको फिजियोलॉजी पता है, साइकोलॉजी पता है और सोशियोलॉजी टीचर। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ऑल द बेटर सोसाइटी। साइकोलॉजी पता है आपको, फिलॉसफी के बारे में पता है और आपको सोसाइटी के बारे में पता है, यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और इससे क्या होगा, आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा सोसाइटी के बारे में। तो ये ट्रायंगल है, तीनों को मिल के बनाया गया है। देन आपको सिखाया जाता है, स्कोप सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ आईसीटी टूल्स। आपके पास फोन्स हैं बट डू यू नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली, तो वो आईसीटी टूल्स आपको सिखाए जाते हैं। प्रॉपर कंप्यूटर में कैसे पीपीटीज बनानी है, ये भी कई बार प्रॉब्लम आती है, जो स्टार्टिंग में क्या है ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, कईयों को पीपीटी तक नहीं बनानी आती, तो ये सब चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है। Now let's conclude that teacher education is continuous process and its pre-service is very important. ये हम सबको पता है कि ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक टीचर की स्किल्स डेवलप हो और नॉलेज डेवलप हो और बच्चे को भी आगे वो अच्छा सिखा सके। टीचर एजुकेशन एक ब्रॉड एंड कॉम्प्रीहेंसिव कंसेप्ट है। बिसाइड ऑल, ये जो सर्विस होती है ये इन्वॉल्व होती है वेरियस कम्युनिटी प्रोग्राम एक्टिविटीज़ में, और जो एक टीचर है is required to be knowledgeable, skills and trust attitude towards the teaching profession। ठीक है जी, proper attitude होना चाहिए एक टीचर का। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.